ये हसीना जी हमें क्यों दूरभाष कर रही हैं? काट दिया? यहाँ पड़ा है ये फाइल, बताओ। डेल्टा 1 कॉलिंग रोमियो, ओवर। डेल्टा 1 कॉलिंग फॉर रोमियो, ओवर। डेल्टा 1 फॉर रोमियो, ओवर। ये मैडम सर किससे बात करना चाह रही है? डेल्टा 1 कॉलिंग रोमियो, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। अनुभव सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज गाड़ी रोकिए। अनु भैया। सर, हम बिल्कुल आपकी गाड़ी के पीछे हैं, प्लीज गाड़ी रोकिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रोमियो कॉलिंग डेल्टा 1। हसीना जी क्या हम ये कल तक नहीं टाल सकते? ओवर। जी नहीं सर, कल तक बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते। काल करे सो आज कर। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज रुक जाइए। हसीना जी आपको क्या हो गया? आप हमसे वायरलेस पर क्यों बात कर रही हैं? ओवर। सर, आप खुद ही समझ जाइए। अगर हम वायरलेस पर बोल रहे हैं तो समझिए कि कितनी जरूरी बात होगी। सर, हम आपसे अभी मिलना चाहते हैं, रुक जाइए प्लीज, ओवर। हाँ, बहुत जिद्दी है हसीना जी। हमने आपसे कहा था ना, एक बहुत जरूरी काम के लिए हम जा रहे हैं। हम कल अवश्य आपसे भेंट करेंगे। ओवर। सर, ये बात हम मिलकर ही कर सकते हैं, प्लीज रुक जाइए, बात समझने की कोशिश करिए। प्लीज रोकिए गाड़ी, हमें आपसे दिल की बात करनी है, हम समझ क्यों नहीं रहे? पीछे ही पड़ गई है। अनुभव सर, आज अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो हम आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। गाड़ी रोक दीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। रुके, रुके। अरे ये इस सिग्नल को भी अभी जाना था क्या? ये क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए। अरे काऊ, ये तो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह हो गया। आगे क्या हुआ होगा पता ही नहीं चल रहा है। वैसे ना, हमारा दिल तो कहता है, जिस तरह से डीएसपी सर की गाड़ी मैडम सर को देख के हमेशा रुक जाती है ना, वैसे आज भी रुकी ही होगी, देख लेना। डीएसपी सर ना अकल से काम लेते हैं, मैडम सर की तरह जज्बातों से काम नहीं लेते हैं। मैडम सर को मना करने वाला इंसान अकलमंद नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। और जितना हम आपके अन्नू भैया को जानते हैं ना, वो आपसे थोड़ी सी ज्यादा समझदार है। अब ना मैडम सर को भाभी कहने की आदत डाल दीजिए। तब भाभी भाभी भाभी, ये जो आप हमको छेड़ती हैं, आपको लगता है हमको समझ में नहीं आता है? नहीं बनेंगी वो हमारी भाभी, और इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में वो हमारा भाभी नहीं बनेंगी। क्यों? आपकी भाभी बनने के लिए क्या वीजा जरूरी है? अगर फैमिली वालों का वीजा लग रहा होता ना, तो हम आपका नाम सबसे पहले ब्लैक लिस्ट में डाल देते। हमें बस इतना पता है कि अनुभव भैया ना कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे। होगा, ऐसा जरूर होगा। उनका जवाब हाँ में ही होगा, देखना। भाभी। यार, किस कब्ज में आप सबका शुक्रिया अदा करें ना, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। हमा मियाँ, शुक्रिया अदा करने के लिए कब्ज नहीं लफ्ज की जरूरत होती है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि अब ना हमें सच में समझ आ गया है कि प्यार जो है ना, वो जकड़ के नहीं होता। प्यार मतलब आजादी, और प्यार का दूसरा नाम गुरुवानी है। गुरबानी नहीं, कुर्बानी बाबू। हाँ भाई, यार हम कहीं तो तुम्हें देखे। नहीं देखा है तुमने यार, हम बोल रहे हैं ना तुमको। देखो, जो होना था हो गया। सच बात तो यह है कि अब जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो हम पिया जी और उस लड़के को जाकर ना
उनसे माफी मांग लेंगे। बहुत मारे हम उसको। अरे देखिए भैया, आपको आपको माफी मांगनी है, माफी मांगनी है आपको, अभी मांगिए। हाँ, पर वो लड़का यहाँ है कहाँ? अरे यहाँ का यही तो है, ये चीता यही तो था पिया के साथ। चीते? जब तुम्हारा नाम चीता है तो इतनी नीच हरकतें क्यों करते हो? इसका मतलब वो मूंछ तुम्हारी थी, हाँ? और ये चोट हमारी दी हुई है ना? छोड़िए, कोई बात नहीं, माफ कर दिया हम आपको। अब समझे कि तुम ये बिरयानी का ज्ञान काहे पेल रहे थे। अब चपड़गंजू बिरयानी नहीं कुर्बानी होती है। अबे चुप! क्या 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 करोगे, मारोगे? अब सिर्फ हम बोलेंगे और तुम सब सुनोगे। हम सब समझ गए। तुमने इसलिए किया ना कि हम तुम्हारे रास्ते से हट जाए और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए और तुम पिया जी के साथ हो जाओ। लेकिन सच कहें, ये अब होगा नहीं, क्योंकि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? क्या दिक्कत है? क्या चल रहा है थाने में? थाने में होके तुम थाने के हवलदार के साथ मार पिटाई कर रहे हो। तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया आज? तुम ऊपर देख के ना धन्यवाद करो कि हम चुपचाप खड़े हैं यहाँ पे। नहीं तो ये आशिकी का जो भूत है ना तुम्हारे अंदर, ये 5 मिनट के अंदर हम निचोड़ के निकाल सकते हैं, समझ गए? यहाँ कहाँ खड़े हो टोपे के जैसे? बंद करो ना ऐसे हालात में। चलो चलो भाई, बिना मतलब का तांडव मचा रहे हो। चलो। कब तक रोकेगा हमें यहाँ पर? हाँ? कभी ना कभी तो छोड़ेंगे ना। और जब छोड़ेंगे ना, तो इन दोनों के तो शक्ल का जो हम हाल करेंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। कितना देर हो गया, मैडम सर अभी तक नहीं आई है। संतु तुम दोबारा फोन लगाओ, पूछो कहाँ रह गई है। नहीं 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 संतु, कहाँ नहीं नहीं करोगी तू। क्यों? अरे क्या करने के लिए कह रही है आप संतु को? देखिए, अभी अभी तो मैडम सर और डीएसपी सर में कुछ कुछ होने के आसार नजर आ रहे हैं। और आप है कि अब मैडम सर शर्मा के डीएसपी सर को टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे ऐसा कहेंगे तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। पुष्पा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं पुलिस में? ज्योतिष बनिए, ज्योतिष। तोते की तरह सबका फ्यूचर तो आप ही बताती हैं। दूसरा तरफ भी रखना तुमको हाथ। नो नो मैडम नो। बताइए, पूरी दुनिया का फ्यूचर बताइए। 11-11 रुपए मिलेंगे आपको। मैया कसम, हमेशा दिमाग इतना गरम रहता है ना, सर पे अगर तवा रख देना तो 2 वक्त का खाना यूं गरम हो जाए। देखिए, 2 प्यार करने वाले मिल रहे हैं, लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं, वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। अनुभव भैया कभी भी मैडम सर के लिए हाँ नहीं कहेंगे। वो दोनों एक नहीं हो सकते। तुम फोन लगाओ, जल्दी फोन लगाओ। नहीं संतु, तुम फोन नहीं करोगे। नहीं, तुम करोगी। हमको जानना है मैडम सर आ गए। जय मैडम सर, जय। क्या हुआ मैडम सर? डीएसपी सर ने गाड़ी रोकी कि नहीं? ये बात आप सबको कैसे पता है? मैडम सर, सिर्फ हमें नहीं, लखनऊ के सभी थाने वालों को पता चल गया, क्योंकि आप जब बात कर रही थी ना, तो वायरलेस पे हम सब सुन रहे थे। हाँ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? प्यार का इजहार ही तो कर रही थी आप। देखिए, हमें और संतु को लगता है कि डीएसपी सर ने हाँ कहा होगा और करिश्मा जी को लगता है कि ना कहा होगा। एक मिनट जीते, तुमको क्या लगता है? हमको तो इतना लगा है कि हमको तो लग रहा है कि हमको लगना ही बंद हो गया पुष्पा जी। चीते 1-2 बार मार पड़ी, ऊ आ करने लग गया। पुलिस में कैसे भर्ती हुआ तू? संतु, ये तुम पूछ रही हो? पुष्पा जी, आप पूछ रही हैं। करिश्मा सिंह, ये आप पूछ रही हैं? मुझे कभी कभी लगता है कि हम सब पुलिस में कैसे भर्ती हो गए। संतु जी, चोट से ज्यादा इस सवाल से दर्द हुआ है हमको। अमन चुप करो ना, मैडम सर को मुद्दे से भटका रहे हो तुम लोग। मुद्दा? पुष्पा जी, ये मुद्दा हमारा निजी मामला है। ये कोई वेदर फोरकास्ट नहीं है जो सब खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। मैडम सर इतना ज्यादा गुस्सा रहे हैं, लग रहा है क्लियर रिजेक्ट हुआ। तुमसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? तुमको भी तो रोज रिजेक्शन ही मिलता है। मैडम, आप लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं वहाँ? हटिए आप प्लीज। क्या कर रहे हो ये?
और करिश्मा सिंह, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो आप बार बार फोन पे फोन किए जा रही थी हमें? नहीं, आप बहुत भरोसे के साथ कह के गई थी कि काउंसलिंग से जो है कबीर का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, चीता परिवर्तन होने वाला था। उसने दोनों हाथों से जो चीता को आज फोड़ा है, आपके जज्बातों के चक्कर में ना आज वो स्वर्गवासी बन जाता। हम कह रहे हैं, चीता हो, पिया हो, कोई भी हो, यहाँ से निकलने के बाद बहुत बड़ा गड़बड़ करेगा, हमको पूरा विश्वास है। आप हमें ना हमारे तरीके से केस सॉल्व करने दीजिए, हम निपटा देंगे। हो गया, बोल दिया, कर लिया जिसको जो डिस्कशन करना था। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस थाने की एसएचओ हम हैं, इसलिए केस किस तरीके से सॉल्व होगा ये हम डिसाइड करेंगे, और ये केस हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। अब आप इसको हमारी मनमानी समझिए, जिद समझिए, जो समझना है समझिए, बट दैट्स फाइनल। जा सकते हैं आप सब। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बहुत हर्ट है मैडम सर, आशिकी में बहुत गहरी चोट खाकर आई हैं आज ही। चलो। मैडम सर, आप एसएचओ हैं तो हम भी एसआई हैं, और इस बार आपकी नहीं हमारी मनमानी चलेगी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं वो भी इतनी रात को? आपके आखिरी वक्त की तैयारी कर रहे हैं हम। हैं? क्यों? आपने कहा था ना कि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो पिया को छोड़ेंगे नहीं। अब ये तो तब होगा ना जब आप यहाँ से अपनी जान को बचाकर बाहर जा पाएंगे। हम कुछ समझे नहीं। अब चपड़गंज मैडम का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। हाँ, और सबको लगेगा कि तुमने खुदकुशी की। पर हम क्यों खुदकुशी करेंगे? क्योंकि आप पिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जैसे ही आपको पता चला कि पिया किसी और से प्यार करती है और किसी और के साथ भाग गई, तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुमने आत्महत्या कर ली। नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे, ये कल टीवी पे चलेगा और उन लोगों तक पहुंचेगा जो तुम्हें हीरो समझते हैं, समझे? अब तुम ठहरे हीरो और हम ठहरे डायरेक्टर, और हीरो तो वही करता है जो डायरेक्टर कहता है। अम्मा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? पकड़ो ना। भाई घड़ी दिखाओ, घड़ी दिखाओ। अबे हमें क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो हमें। आप तो संतोष जी है ना, वो थाने वाली। थाने वाली संतोष नहीं, आपकी संतोष। हम यहाँ कैसे आए? आप यहाँ आए नहीं, आपकी किस्मत आपको यहाँ लेकर आई है। चलिए याद दिलाती हूँ। क्या कर रही हैं आप? करिश्मा मैडम आपका एनकाउंटर करना चाहती है, लेकिन हमने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। देखिए, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? और ऐसे बांध के क्यों रखा है? और ये बिस्तर सुहागरात जैसा क्यों सजा हुआ है? आप खुद सोचिए ना कभी, अगर एक लड़की अपनी जान खतरे में डालकर एक लड़के की जान बचाती है तो क्या मतलब होता है? कहते हैं कि जो आपकी जान बचाता है वो जान हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। इसलिए जब आप बेहोश थे तब हमने आपसे शादी कर ली। शादी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप होश में तो हैं? कबीर, प्यार में लोग मदहोश हो जाते हैं, आप तो फिर भी बेहोश थे। हम आपसे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ पिया जी से प्यार करते हैं।
गलत सोच रहे हैं आप कबीर जी। आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं और जल्दी ही आपको भी एहसास हो जाएगा। क्या एहसास हो जाएगा? हमें प्लीज जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं कबीर जी? अब आपको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब हम साथ साथ जिएंगे और साथ जी नहीं सकती तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। देखिए, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ पिया जी से प्यार करते। हमसे प्यार आज नहीं तो कल हो जाएगा। एक और बात करनी थी कबीर। आज के बाद मेरे अलावा तुम्हारी जुबान पे किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। हम आपके मुंह पे ना कर रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुंह पे ना है तो क्या हुआ, दिल में तो हाँ है ना। कोई है? कबीर, मैं हूं ना। कबीर जी, हाँ कर दीजिए ना। आप हमसे प्यार करते हो और हम आपसे। बिल्कुल भी नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते। आप भले ही ना बोले, लेकिन आपकी आंखें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही कि आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। संतू, अरे तुम कबीर को यहाँ क्यों लेकर आई हो? देखिए ना, बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए। प्लीज हमें बचाइए, ये इन्होंने हमें यहाँ पर बांध के रख दिया और पता नहीं क्या क्या चाहती है। खबरदार अगर करीब आने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अरे क्योंकि मैं कबीर से सच्चा प्यार करती हूँ। निकल जाइए आप दोनों यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैडम से देखिए तो कितना सच्चा प्यार करती है संतू कबीर से। ऐसे इन दोनों को अब अलग नहीं करना चाहिए, है ना? सही बात, चलिए। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं कह रही हैं। हम इनसे प्यार नहीं करते हैं, इन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ बांध के रखा है। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे प्यार करना सीख जाओगे। संतोष तो करती है ना तुमसे प्यार बहुत। तो बस फिर इवेंचुअली तुम्हारी ना भी हाँ में बदल जाएगी। हाँ। लेकिन प्यार को ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना करा सकता है। आय हाय, तुम तो पिया के साथ ऐसे ही करने वाले थे ना, जबरदस्ती वाला प्यार, है ना? कमाल है ना कबीर, पिया की ना का मतलब हाँ है और तुम्हारी ना का मतलब ना है। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई। हमें पिया पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। हम बस यहां से जाकर ना पिया को कभी परेशान नहीं करेंगे। हम ये भी जान गए हैं कि प्यार हासिल करना नहीं, पाना होता है। लेकिन प्लीज अब आप हमें यहां से बचा लीजिए। नहीं 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 नहीं, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई इसके साथ, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब कैसी शादी? हम कह रहे हैं ना, हम इनसे प्यार नहीं करते हैं। आप बस हमें यहाँ से बचाइए। और ये जबरदस्ती कैसे कोई शादी कर सकता है? अच्छा, अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें जबरदस्ती लग रहा है। और इतने टाइम से पिया के साथ जो तुम कर रहे हो, कभी सोचा कि उससे कितनी घुटन होती होगी? अब तो मुझे भी घुटन हो रही है नाटक करते करते मैडम से। इसका मतलब ये सब नाटक था? जी कबीर साहब, ये सब नाटक था। संतू का तुमसे प्यार करना, ये इनकाउंटर, हमारा तुम्हारे सेल में आना, ये सब नाटक था ताकि तुम्हें समझ में आए कि ना का मतलब ना होता है। करिश्मा सिंह, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। गुस्से में हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वैसे मानना पड़ेगा, ये आइडिया बहुत अच्छा था। ठीक है, हमको बुरा नहीं लगा क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है ना।